अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया है, और अल्लाह के नबी ने जिन जिन चीज़ों को हमें कहा है हमें उन्हें जानना चाहिए। तो रिश्ता भेजने के क्या शरई उसूल हैं और रिश्ता करने के क्या शरई उसूल हैं, इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए। रिश्ता भेजने के शरई उसूल के बारे में हदीस या अबू दाऊद में मिलती है, हदीस नंबर 8185। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो भी ईमान और आखिरत पर यकीन रखता है वो अपने भाई के निकाह के पैगाम पर पैगाम न भेजे और अपने भाई के सौदे पर सौदा ना करे। दो चीज़ें बताई अल्लाह के नबी ने, दो चीज़ें नाजायज़ हैं शरीयत में, शरई उसूल देखिए, आप समझिए। इन चीज़ों में हमारे गांव के खास तौर पर लोग पड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के क्या हाल हो आप समझ सकते हैं। क्या एक जगह जब एक रिश्ता पक्का हो गया, जैसे कि मिसाल तौर पर जैद ने किसी जगह रिश्ता भेजा और वहां पर बात हो गई और लड़की ने रजामंदी जाहिर कर दी, रिश्ता की बात पक्की हो गई, तो वहां पर अब अबू बकर या उमर किसी का भी रिश्ता भेजना उस लड़की के पास यह नाजायज़ है शरअन। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखें कि खुदारा आप शरीयत के खिलाफ ना काम करें। तो एक चीज़ यह कि रिश्ते पर रिश्ता ना भेजें, पैगाम पर पैगाम ना भेजें, ये शरीयत में बिल्कुल भी जायज़ नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने मना फरमाई है, वो क्या है कि अपने भाई के सौदे पर सौदा ना करे। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, हमको पसंद आ गई, हमने उसका सौदा कर लिया 10,000 रियाल पर। अब हमारे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने जाके कहा कि भाई हम मालूम है कि हमने सौदा कर लिया है, फिर भी जाके कह रहे हैं कि भाई मैं 11,000 रियाल दूंगा अगर आप मुझे दे दोगे, तो ये भी नाजायज़ है शरीयत के अंदर, शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। मेरे भाइयों इन चीज़ों से बचिए, मुसलमानों इन चीज़ों से बचिए। दूसरी चीज़ जो शरीयत में शरई उसूल बताए गए हैं रिश्ता करने के, वो अल्लाह के नबी ने खुद करके बताया है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अली आएंगे आपके पास फातिमा का पैगाम लेकर के। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सही कहते हैं ना कि जो औरतों के सरदार होंगे जन्नत में, उनका रिश्ता लेकर के आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने रिश्ता भेजा, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। हज़रत उमर ने भेजा, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए अल्लाह के नबी के दरबार पर, लेकिन शर्म की वजह से या किसी और वजह से कह नहीं पा रहे थे। तो अल्लाह के नबी को चूंकि मालूम था, जिब्रील अलैहिस्सलाम के खुशखबरी देकर के गए थे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली क्या तुम फातिमा के निकाह के लिए आए हो? तो कहा जी मैं फातिमा के रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के लिए आया हूँ। तो उस पर अल्लाह के नबी ने जो हमें सबक दिया है वो ये है कि कहा ठीक है इंशाअल्लाह। फ़ौरन बात डर नहीं की, जैसे कि आजकल हमारे गाँव में, देहातों में और जहाँ लोग जो है मुँह पर ताव देते हैं, कहते हैं नहीं मेरी बात है, मैंने हाँ कर दिया तो हाँ शादी होकर के रहेगी। ना लड़की से पूछना है ना लड़के से पूछना है। लड़के से तो चलो पूछ लेते हैं, लेकिन लड़कियों से कोई पूछता नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सय्यदुल अंबिया हैं और हज़रत फातिमा और औरतों की सरदार हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं। सब तीन लोगों की रजामंदी हो चुकी है, उसके बावजूद अल्लाह के नबी जाते हैं और कहते हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि फातिमा जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुशखबरी लेकर के आए थे, अली आए थे मेरे पास तुम्हारे निकाह के पैगाम के लिए, तो क्या तुम राज़ी हो, क्या तुम रजामंद हो इस निकाह से? तो उस पर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जी अब्बू जान जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं राज़ी हूँ। तो मेरे भाइयों यह है इस्लाम का पैगाम, अल्लाह के नबी ने यह पैगाम भेजा है। तो मैं तमाम बाप से, तमाम जो वालिद हैं उनसे गुजारिश करूँगा और वालदा हैं तो उनसे गुजारिश करूँगा, बड़े भाई हैं तो उनसे गुजारिश करूँगा कि जब भी अपनी बहन की या अपनी बेटी की या किसी लड़की की शादी करें तो उसकी रजामंदी ज़रूर लें, उससे ज़रूर पूछें कि तुम्हें पसंद है कि नहीं है, वरना यह भी शरई उसूल के खिलाफ होगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।